अब तक हमने जाना कि पेनेलोप पेनेलोप जो कि एक बहरी महिला है, वो जन्म से ही इस शारीरिक कमी के साथ हैं। और वक्त के साथ ये जो सवाल है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे ही ये प्रॉब्लम क्यों, मैंने ही एक बहरे व्यक्ति के रूप में जन्म क्यों लिया, उनके अंदर बढ़ता जा रहा था। उनकी मम्मी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी ये दर्द उनके अंदर बढ़ता जा रहा था। जैसा कि पिछली कड़ी में हम जान चुके हैं कि पेनेलोप क्योंकि पूर्व जन्म में एक ऐसे बच्चे के रूप में थी जिनकी माताजी का उनके बॉयफ्रेंड के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। और वो आवाज़ें, वो चीखें, वो सारा जो दर्द था वो बहुत अंदर तक पेनेलोप के अंदर समा गया था, क्योंकि उसके बिल्कुल आंखों के सामने घटित हुई ये घटना उसके बचपन का जो एक बहुत गहरा ट्रॉमा था उसके लिए। इतना गहरा था कि पास्ट बर्थ में पेनालोप ने इसी दर्द की वजह से, क्योंकि वो अपने इस दर्द को हील नहीं कर पाई, अपनी मम्मी का इस तरीके से मृत्यु होते हुए देखना, उस उनकी चीखों को सुनना, जब ये सब कुछ पेनालोप से ये पूरा जीवन जो उनका पास्ट बर्थ था इस तरीके से गुजरा, यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड भी इसी वजह से किया, क्योंकि वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई। खैर, ये तो था उनका पास्ट बर्थ। अब हम प्रेजेंट पे आते हैं कि क्यों आज के वक्त में, क्यों पेनेलोप ने अपने लिए एक बहरी लड़की का शरीर चुना। ऐसा क्यों, ऐसा करने से लाभ क्या। पेनेलोप इतने गहरे दर्द को जो पास बरस से लेकर आई, बेशक वह आज एक बहरी लड़की के शरीर में है, लेकिन फिर भी उसे आज भी उसके मार्गदर्शक द्वारा, क्योंकि बहुत गहरा दर्द है, नहीं निकला उसके अंदर से, उपचार प्राप्त हो रहा है। उसका सबकॉन्शियस माइंड आज भी उस दर्द में है। उसकी मम्मी बताती है कि वो रातों को चीख कर उठ जाती है। बचपन से ही उसके साथ ये चीज़ है, क्योंकि ये दर्द बहुत गहरा है। ऊपर से जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो जैसे उसे एक कमज़ोर स्टूडेंट जैसा होता है ना, उस तरीके से देखा जाता है और मार्गदर्शक द्वारा उसे ज़्यादा हीलिंग प्रदान की जाती है। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक टीचर द्वारा बच्चे को थोड़ी ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है, क्योंकि बच्चा थोड़ा-सा पढ़ाई में वीक है। तो ये जो बहरापन है ना पेनालोप का, ये एक शील्ड है। देखिए, वो बीमार है एक तरह से। जैसे अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो, तो आप दवाइयाँ खा के अपने आप को ठीक करेंगे, या आप उस चीज़ का सेवन ही छोड़ देंगे कि ठीक है, मुझे इस चीज़ से एलर्जी होती है, मैं ये चीज़ नहीं खाऊँगा। तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। धीरे-धीरे टाइम के साथ आप दवाइयाँ लेते रहते हैं, उस चीज़ से दूर रहते हैं, धीरे-धीरे आपका शरीर ताकत पाता है और आपकी वो जो एलर्जी है उस चीज़ से वो ख़त्म हो जाती है। बस कुछ ऐसा ही पेनालोप के साथ है। अब पेनालोप ने क्योंकि पास्ट बर्थ में आत्महत्या की है, इस बर्थ में उसे थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो वो जो दर्द है वो अंदर है, वो नहीं हील हुआ। अगर वो एक बहरा शरीर ना चुनती अपने लिए तो शायद ये दर्द और भी बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि फिर जो इस तरह की और भी आवाज़ें उसके अंदर आती, एक ऑलरेडी बैठी हुई है बहुत गहराई में, तो ये उसके लिए एक और बमबारी जैसा होता। तो सबकॉन्शियस रूप से उसके मार्गदर्शक उसको हीलिंग प्रदान कर रहे हैं, इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में उसकी मदद कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं थी। पेनेलोप के जो मंगेतर हैं, उन्होंने भी महसूस किया कि पेनेलोप कभी-कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। तो उन्होंने भी पूछा पेनेलोप से कि क्या बात है? क्या तुम्हारे साथ कोई इस तरह की घटना हुई है इस जीवन में? कुछ ऐसा हादसा हुआ है जो तुम कभी-कभी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हो? इतनी ज़्यादा आक्रामक क्यों हो जाती हो? तो पेनेलोप कहती है, मैं मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इस जीवन में तो उसके ऐसा कुछ घटा ही नहीं। ये जीवन तो उसका अभी तक, हाँ, बहरेपन की वजह से कुछ समाज समाज से उन्हें कुछ ज़रूर मिला, जो जो सम्मान, जो प्रेम, जो एक स्वीकार किया जाना होता है, वो जो समाज से नहीं मिल पाई, वो चीज़ तो थी, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा ट्रॉमा उनके साथ नहीं था। ये जो बहरापन है पेनालोप का, ये ना सिर्फ़ उसे और विकलांग लोगों के प्रति थोड़ा एक उन्हें समझने का दृष्टिकोण उन्हें देता है, बल्कि आज के बर्थ में पेनालोप जानवरों के प्रति भी बहुत ज़्यादा दयालु है। इसके साथ-साथ मार्गदर्शक ने और एक चीज़ रिवील करी कि जो आने वाला वक़्त होगा, वो जो विकलांगता का शिकार लोग हैं, जो बहरेपन का विशेष तौर पर शिकार लोग हैं, उनको मार्गदर्शक देने में, उनकी हेल्प करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी पेनालोप। चलिए,
अब हम पहुंचते हैं पेनालॉप के प्री बर्थ प्लानिंग में। जब वो इस दुनिया में आई भी नहीं, लेकिन उसने सोल वर्ल्ड में अपने लिए जो ये शरीर चूज़ किया, जो ये रिश्ते चूज़ करे, जो ये जीवन चूज़ किया, उसकी प्लानिंग कैसे हुई, अब हम वहाँ पहुँचते हैं। पेनेलोप एक बड़े से कमरे में है। बहुत बहुत ऊंची-ऊंची सी दीवारें हैं और दीवारों के ऊपर बहुत सारी छवियां हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ पेनेलोप के जीवन का डिसीजन हो रहा है। जो उसके आसपास लोग हैं, जो और आत्माएं हैं, जो अभी उसके साथ कोई माता, कोई पिता, कोई भाई बहन उसके अलग अलग रोल में है, वो सब भी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इस हॉल में पेनेलोप के लिए इकट्ठे हुए हैं। ऊंची दीवारें हैं और वहाँ उन ऊंची दीवारों पर जैसे बहुत सारी छवियां हैं, जैसे चलती हुई सी छवियां होती है ना, जैसे जैसे टीवी स्क्रीन, ऐसा कुछ है। और वो उसके पिछले जन्मों की छवियां हैं। वहाँ पर उसका जो मेन मुख्य मार्गदर्शक है, हमारे 2 मार्गदर्शक होते हैं, तो जो मुख्य मार्गदर्शक है वहाँ, और भी मार्गदर्शक हैं, शायद वो जो और आत्माएँ जो उनके साथ रोल प्ले कर रही हैं उनके हैं, वो सब भी वहाँ मौजूद हैं। पेनेलोप और उसके साथ और भी बहुत सारी आत्माएँ हैं जो नीचे, जैसे जैसे ज़मीन हो, ज़मीन पर बैठी हों, कुछ इस तरह का दृश्य है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात देखिए, पहली चीज़ जो पेनेलोप तय कर रही है, सबसे पहले तय कर रही है वो, उसके शरीर का रंग। हम जानते हैं कि पेनेलोप आज की तारीख में एक ऐश्वेत अमेरिकी महिला है। तो वो कहती है कि उसकी और उसकी आत्मा के बीच इस रंग का भी संबंध है। उसकी माँ के और उसके बीच भी इस रंग का संबंध है। और पेनेलोप ने अपने लिए गहरा रंग चूज़ किया। इस वक्त पेनेलोप अपनी माँ की आत्मा के साथ जीवन का खाका खींच रही है। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसा बहुत कुछ जो वो पिछले जन्मों में पेनेलोप के लिए एक माँ के तौर पर नहीं कर पाई, वो इस बर्थ में करना चाहेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बर्थ में बहुत ममतामयी माँ है पेनेलोप की। इसके बाद जो पेनेलोप का लफ्ज़ था, कृपया ऐसा फिर ना होने दें। क्योंकि वो जो यादें हैं ना उसके दिमाग में पास्ट बर्थ की, वो कौंध रही हैं। कृपया ऐसा फिर ना होने दें। और अभी वहीं जो इतनी आत्माएं हैं उनमें से एक आदमी जिसने उस जीवन काल में पास्ट बर्थ में उसकी मम्मी की हत्या की थी, वो खड़ा होता है। और वो सब लोग मिलके फैसला लेते हैं, वो व्यक्ति स्वयं भी फैसला लेता है कि वो भौतिक रूप से अभी इस टाइम इस जीवन काल में नहीं आएगा। यानी जब तक पेनेलोप और पेनेलोप की माता जी का जीवन काल है, तब तक वो व्यक्ति इस धरती पर रीबर्थ ले ही नहीं रहा है। यानी इस बर्थ में तो ना उसकी माँ और ना पेनेलोप, दोनों के जीवन में वो व्यक्ति का कोई रोल नहीं है जिसने पास्ट बर्थ में पेनेलोप की मम्मी को मारा था। अच्छा, थोड़ा सा ना नज़र को ये अब मैं आपको अपने विचार बता रही हूँ। नज़र को थोड़ा सा हम और बड़ा करते हैं, हम देखते हैं। देखिए, मैंने कई बार कहा ना कि 2-3 बातों पर गौर कीजिए। पहला, इस बात पर गौर कीजिए कि सुसाइड के बाद एक एक्स्ट्रा केयर मिल रही है पेनेलोप को। एक्स्ट्रा केयर मतलब वो वो कमज़ोर है ना, तो उसके अंदर वो चीखें, वो यादें भरी पड़ी हैं। वो उनसे बाहर निकलना चाहती है। उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती, जो कि रहा, पासवर्ड में रहा। तो एक तरह से उसे बहरेपन की शील्ड प्रदान की गई, क्योंकि अभी भी ये चीज़ उसके सबकॉन्शियस माइंड में है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर वो बहरी ना होती तो हील करना और मुश्किल होता। अब हील करना आसान है। साथ ही साथ उसका जो सबकॉन्शियस रूप से अपने मार्गदर्शक के साथ अटैचमेंट है वो ज़्यादा गहरा है, क्योंकि ये बात मैं भी समझती हूँ कि जो लोग इस तरह की किसी विकलांगता के साथ पैदा होते हैं, बहरे या ब्लाइंड हैं या बोल नहीं सकते, इनके पास एक थोड़ी-सी एक्स्ट्रा पावर होती है अपने मार्गदर्शक से, जो मतलब अपने उनका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा ज़्यादा आसानी से मार्गदर्शक से कनेक्ट होता है, क्योंकि वो आस-पास की दुनिया से कटे हुए होते हैं। यहाँ एक बात और नोटिस कीजिए कि वो व्यक्ति जिसने कत्ल किया था उसकी मम्मी का और जिसका ट्रॉमा एक गहरा बैठ गया था पेनेलोप के अंदर,
देखा जाए तो उस व्यक्ति का तो बहुत ज़बरदस्त रोल है ना उनकी पास्ट लाइफ में, बहुत बड़ा रोल है, पूरा जीवन ही उथल-पुथल कर दिया उस व्यक्ति ने तो। इसके बावजूद इस बर्थ में वो मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो कार्मिक अकाउंट बने हैं ना पेनेलोप की मम्मी के और पेनेलोप के, उनके साथ डील करना ख़ास तौर पे पेनेलोप के लिए इस बर्थ में बहुत मुश्किल होगा। अगर वो आत्मा आमने-सामने आती है और आएगी ना, अगर वो बर्थ लेगी तो आमने-सामने आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि बच्चा कमज़ोर है, उसको सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, तो माँ एक प्लान बना रही है कि नहीं, वो गर्म इलाके में जाके रहना पसंद करेगी, किसी ठंडे इलाके में जाके रहना पसंद नहीं करेगी क्योंकि उसका बच्चा सर्दी झेल नहीं सकता। बस, कुछ इसी तरह से समझ जाइए कि पेनेलोप नहीं झेल सकती, क्योंकि जिसने मर्डर किया था उसकी मम्मी का, उसके जीवन में उथल-पुथल करी थी, वो व्यक्ति फिर से उसके सामने आ जाएगा। वो पहले ही एक सबकॉन्शियस तौर पर उस ट्रॉमा से बाहर निकल रही है, बहुत कुछ नए लाइफ लेसन लेके आई है, उस चीज़ के साथ लड़ना सीख रही है, अपने आप को बाहर निकाल रही है। तो ऐसे वक़्त में उस व्यक्ति का कार्मिक अकाउंट खुलेगा अगर, तो शायद पेनेलोप के लिए डिफ़िकल्टीज़ बढ़ जाएँगी। इस कार्मिक अकाउंट को उसके साथ हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से तो जो इस तरीके के हमारी बर्थ की प्लानिंग जो होती है ना, बहुत सारी बातें होती हैं। 1, 2, 4 बातें नहीं होती। बहुत कुछ देखना होता है कि आत्मा का स्तर क्या है, वो कितना झेल सकती है। क्यों? क्योंकि पहले भी तो उसने सुसाइड कर लिया ना, वो भाग खड़ी हुई ना। तो मार्गदर्शक नहीं चाहते होंगे कि अब एक बार फिर ऐसी कोई कठिन परिस्थिति उसके सामने आ जाए कि वो भाग खड़ी हो। खैर, पेनेलोप के केस में अभी और बहुत कुछ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक प्लेलिस्ट शेयर करी है, पेनेलोप की कहानी की सभी कड़ियाँ। इस नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको पेनेलोप की स्टोरी की सभी कड़ियाँ मिलेंगी। फ़िलहाल ये उसका सेकंड पार्ट है। उसके पहले भाग का लिंक भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आगे-आगे जैसे-जैसे पेनेलोप की स्टोरी बढ़ती जाएगी, हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा कि क्यों? क्योंकि देखिए अ, जीवन में ये सवाल तो हमेशा हम सबके साथ रहता है कि अब कभी कोई मुश्किल आती है तो, कि नहीं ये हमारे साथ क्यों? नहीं ऐसा ही क्यों? लेकिन उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं, बहुत सोच समझकर जो जो मैक्सिमम बेहतर होता है वो आपको दिया गया होता है। अब आप बोलेंगे क्या ये मैक्सिमम बेहतर था? मैं तो अपने आप को ऐसी आत्मा मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, आप ये बोलेंगे। लेकिन आपकी क्षमताएँ, आपकी ताकतें, आपके पास के कार्मिक अकाउंट, आपके आज के लाइफ लेसन, क्या आप इन सब से वाकिफ़ हैं? नहीं है ना? तो आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जैसे कि पेनेलोप को लगा। पेनेलोप ने कहा ना, मैं ही बहरी क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही अश्वेत वर्ग की महिला क्यों? उसके अंदर भी तो क्यों? ये क्वेश्चन मार्क थे। लेकिन ये सब उसने चूज़ किया, उसके फ़ायदे के लिए चूज़ किया। उसके मार्गदर्शक, उसके सबकॉन्शियस माइंड, उसके आसपास की आत्माएँ, सबके बीच में पूरे एक लंबे-चौड़े डिस्कशन के बाद कुछ फैसले लिए गए। अब ये फैसले क्यों, किस लिए गए, आगे चल के क्या बेनिफिट होगा पेनेलोप को और किस तरीके से उसके लाइफ लेसन आगे बढ़ेंगे, इन सब का ज़िक्र हम आगे आने वाली कड़ियों में करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का भी लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, सत्य जानकारियाँ हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। और आप सभी से भी मेरा तहे दिल से एक रिक्वेस्ट है कि कुछ नियर डेथ के या रीबर्थ के या मेडिटेशन में किसी भी तरह से अगर कुछ खूबसूरत अनुभव आप लोगों को भी हुए हैं, तो कैसे भी आप ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से सुंदर सरल तरीके से हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग भी इस नई जानकारी को, जो हम जीवन के रहस्यों को खंगाल रहे हैं, उनके साथ एक इन चीज़ों को जोड़कर और गहराई से समझ पाएँ। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान